मतलब हाँ, इकरा हसन भी आई जी हमारे यहाँ, प्रसन्न चौधरी भी आए, उसने भी कही चलो हम तुम्हारे साथ है। अब वो पता नहीं वो अपने मन में क्या लेकर आई, राजनीतिक मामला लेकर आई या वही आश्वासन देने आई, वो तो देखो राम जाने किसके मन में क्या है। बिल्कुल। और मनीष चौहान का काफ़ी जो वो ऑडियो वायरल हो रहा है उस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। ये उनकी माताजी है और ये नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल ही है, मनीष का आप लोगों का साथ दिया था कि नहीं दिया था? नहीं देखो हमारे साथ है में, उन्होंने कई देर उस बात को कह के भी चलो एसपी ऑफिस पर चलेंगे, जैसे भी है उन्होंने लड़के का ऑपरेशन भी करवाया उन्होंने मंत्री जी ने। तो मान लो देखो ये कि ये जो अनुज कश्यप के नाम से ऑडियो वायरल हो रही है, तो उसका ये तो नहीं पता लग रहा वो कश्यप समाज का ही है या किसी के पॉलिटिकल प्रेशर के उससे कह रहा है, कोई राजनीतिक आदमी अपनी वो कर। मनीष चौहान 7 दिन बाद आया, उसने बोला कि मैं आज ही आया। तो मनीष चौहान ने मतलब आपका साथ दिया कि नहीं दिया? नहीं, साथ तो दिया ही दे रहे, फिर बाद में दियो गए, कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना। जो शामली के जसाड़ा गांव में मौजूद हूँ और आप सभी ने पता है भाई, जसाड़ा गांव में लगभग आज से 20 दिन पहले, तकरीबन 21 अप्रैल की बात है, यहाँ पर मोनू कश्यप जो है उसकी हत्या हुई थी या फिर कैसे क्या घटना घटी थी उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और आप सभी ने पता भाई, मैं उत्तर प्रदेश के लगातार कवरेज कर रहा था, तो उसी दौरान इस गांव में एक राजनीतिक चेहरा है बहुत बड़े, मनीष चौहान, उनके पिताजी का नाम है वीरेंद्र चौहान। तो उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, एक कश्यप लड़का है कोई और मनीष चौहान की, उस वीडियो को काफ़ी वायरल किया जा रहा है मीडिया पे। तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम पहले तो जिस घर में ये घटना घटी थी उस घर में पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके की क्या बात हुई थी, और मनीष चौहान का काफ़ी जो वो ऑडियो वायरल हो रहा है उस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। ये उनकी माताजी है और ये जो वो लड़का, ये उनके पिताजी हैं। और ये भाई आप अच्छा पड़ोस परिवार में से। और एक और बात थी भाई, जो भी वो घटना घटी इनके छोटे बेटे की, छोटे है ना, उस पे पैर में भी चोट लगी थी भाई, तो इनसे बातचीत करेंगे। और देखो परिवार के ऊपर इतनी आफत आन पड़ी, तो ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि भाई हमको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है जी? कोई नहीं, मुँह खोल लो, कोई बात नहीं, वो गेट बंद कर दो जी भाई। अच्छा क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिमलेश है जी। बिमलेश? हाँ जी। अच्छा क्या बात हो गई थी जी, कैसे लड़के को क्या हो गया था? लड़के को जी रात के 11 बजे मेरे पास से उठाकर लेकर गए दो, वो शुभम और सचिन, कि हम मशीन पर लान काट रहे नाज। तो मैंने कह दिया चला जा। तो उसके बाद में उन्होंने खुआ पिया कुछ उसे, वे बोल रहे 8 बजे जाना है तो मेरे पास 11 बजे, वे वहाँ झूठ बोल गए। तो जी फिर उसके बाद में सुबह ही मैं खेत के नाम की तैयार हुई, मैंने सोचा मैं कि लैट्रिन बाथरूम में बढ़ रहा जी, फिर वो मुझे मिला नहीं, तो मैं खेत में जा ली। एक पुलिस वाले ने फ़ोन करा गांव के आदमी पे, तो उसने वो मेरे साथ बुलाने गया खेत में मुझे, मैं गई नहीं, छो में आ गई। मैं बच्चे ऐसे हरकत कर रहे, क्या लगा पार्टी के साथ में, यार वो छोड़ के भाज गए सर। तो जी जिस वक्त हमें तो अस्पताल में मिला, वो अस्पताल में मैं जैसा गई तुरंत एकदम, तो उसके सब निशान चोट के, मैं बोली रेल की हत्या नहीं आया, ये तो पिटाई कर रखी जी, ये तोड़ रखे इसके सब जांग, नीचे पैर का क्या जी, हाँ चोट मार रखी हाथों में, पीछे बेल्ट के निशान, सब गारे में बन रहा था वो। अच्छा जी, कौन ले गए थे बुलाया जी सचिन और शुभम। अच्छा जी। हाँ रात के 11 बजे। तो ये इन्वेस्टिगेशन में भाई आया कुछ भी नहीं इस चीज़ को? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं थाने में सुनवाई करी, तो थाने वालों ने भी मुझे धमकी दी। हमारी जो रिपोर्ट थी वे बोले कि यार तुम्हारी 0 रिपोर्ट है, जो हम अपने बाहर से लिखवाई, तो वो ली नहीं उन्होंने, अपने तरीके से रिपोर्ट लिखा के तो अंदर करी बात। तो फिर अगले दिन हम फिर चौकी पर बुलाए गए 20-30 आदमी, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन थोड़े से बयान लिए कैसे कैसे यार। उसने बोला ये एसओ साहब है कि जो तुम्हारी रिपोर्ट थी कल वो होगी। हम कप्तान के यहाँ भी गए, कप्तान ने कहा जो एक अध्यक्ष है यहाँ जिला अध्यक्ष, तो उसके पास में भी गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और ऐसे ऐसे इनका वो है, इनके बेटे का मर्डर, तो इसमें कुछ कार्रवाई करो। तो कप्तान साहब के यहाँ भी गए, उन्होंने भी यही बोला कि नू है वो है, ऐसे ऐसे दिलासा दे रहे। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे लिए। और कई बार कुछ नहीं हुआ। हमारी जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी गलत करवा रखी, नहीं जी आज लो मिली नहीं हमें। मर्दा न मिली बात तक। अच्छा क्या हो गया जी, लड़के को क्या हुआ था आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको कि क्या हो गया? अजी कतल कर रखा। हाँ वहाँ से गए थे, जांच भी गई थी, वहाँ से जो टरोड़ा है उसके तले भी मांस
फोन पाया है। नहीं, जब उन्होंने वहाँ पे देखा था, किसने देखा था सबसे पहले? वो जी हम मर्दा देखा नहीं, वो पुलिस ही नहीं जांच करी होगी जी। अच्छा, पुलिस ने। हाँ जी। अच्छा जी, आ जाओ इधर, आ जाओ भाई साहब। नहीं राजा। सबसे पहले जो उन्होंने देखा, जो वहाँ पर उसकी हत्या करी गई, गांव जैसे किसान गांव में अपने काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पड़ी है, कोई आदमी पड़ा मेरा। तो उन्होंने जैसे पुलिस में जीआरपी ये रहती है, उनको इतला करी, तो वहाँ से पुलिस वाले आए। पुलिस वाले अपना हमारे चौकी लगाया खंदरावली। उन्होंने फिर खंदरावली चौकी से पुलिस वाले आए, वहाँ से उठाकर उन्होंने यहाँ अस्पताल में। इधर बैठ जाओ यार, बैठ जाओ आप भी, इधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर भी बैठ, आपसे भी करते रहेंगे सवाल, आप भी बैठा बैठा रहिए। वहाँ से पुलिस वालों ने रेफर कर दिया जी यहाँ अस्पताल में, हमारे कांद्रा अस्पताल में। उसकी फटे हुए थे 2-3 जगह से। फिर वहाँ से उन्होंने कही बात ज़्यादा गंभीर हालत है इसकी, वहाँ से उन्होंने मेरा रेफर कर दिया। वहाँ में सारी रात सही जीवित से रहा, ऑक्सीजन वगैरह लगा दी। फिर सुबह आके उनकी डेथ होगी। तो देखो भाई, ये घटना घटी है पूरी, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इस चीज़ को लेकर के, क्या निकल के आएगा। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट तो जब होते हैं, जब आदमी भाई और जांच हो जाए किस चीज़ से वो कट्टे गया, किस उससे करेगा। पुलिस ने तो 2 के चालान कर दिए, एक सचिन का, एक शुभम का जी। हाँ, 302 धारा बता रही है, 2 धारा में करिया। हथियार अभी तक कोई नहीं लगाया, नहीं वो गया। अच्छा जी। हाँ नहीं, वो जब वो आप इस चीज़ से सहमत नहीं कि भी वो सलाखों के पीछे है आज वो जो जिन्होंने ये काम करेगा? जी नहीं, हमारी मांग हो रही है ना भाई, जैसे कि मानने ये है भाई कि चीज़ से उसे कट्टा गया। अभी तो कोई हथियार ही नहीं मिला भाई, कैसे कट्टा गया हमें नहीं पता नहीं जी। बस संतुष्ट जब होता है आदमी को, ये हो जाता है कि भाई किस चीज़ से उसे कट्टा गया। लेकिन वो तो फिर पुलिस करेगी ना, रिमांड भी पूछेगी उनसे भाई किस तरीके से क्या, वो तो पुलिस का काम हो। तो भाई वो कैसे क्या घटना घटी, वो तो पुलिस ही बताएगी ना, उससे पूछताछ करेगी। तो पूछताछ में ही बता सके ये, और कोई अगर तीसरा बंदा थोड़ी था, रात का काम था भी, अगर कोई देखता भी उनको, तो ये तो बात है ना जी। पुलिस तो जी बस लेव खाओ हो रही जी, हम गरीब पीड़ित है, उधर लेने वाले हो रहे हैं। तो अच्छा जी। जो कोई इनका ऐसे जोड़ बढ़ता है वो उनकी बात करेंगे, हमारी बात कोई नहीं सुन रहे। चलो देखो, इस चीज़ का तो जांच कर। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, क्या नाम बताया था आपने? नितिन जी। नितिन भाई, एक बात बताइए, एक वीडियो वायरल हो रही है कल से, मनीष चौहान और एक लड़का हो रहा है अनजान, वैसे उसको ये बताया जा रहा है कि कस्तर समाज से है वो। तो उस ऑडियो को किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो आपके गांव से है मनीष चौहान, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा जी, है नहीं, पहले से बड़ा रहा है। हाँ, तो उन्होंने जो बातें कही है मनीष चौहान को लेकर के, क्या कुछ कहोगे इसको? देखो, हमें क्या कहते हैं उसमें, हमें तो ये नहीं पता कौन है लड़का वो। उसने अपनी अनुज कश्यप के नाम से आईडी बनाई हुई है। अब उसका ये नहीं पता वो कहाँ का है, कौन है, या कोई राजनीतिक आदमी है, किसी के दबाव में आके बोल रहा है। नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, मैंने आप लोगों का साथ दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, देखो हमारे साथ है में, उन्होंने कई देर उस बात को कह के भी चलो एसपी ऑफिस पर चलेंगे, जैसे भी है। उन्होंने लड़के का ऑपरेशन भी करवाया उन्होंने, मंत्री जी ने। तो मानने के बाद देखो ये कि ये जो अनुज कश्यप के नाम से ऑडियो वायरल हो रही है, तो उसका ये तो नहीं पता लग रहा वो कश्यप समाज का ही है या किसी के पॉलिटिकल प्रेशर के उससे कह रहा है, कोई राजनीतिक आदमी अपनी वो कर रहे हैं। मतलब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। आपने क्या लगा जी, आपने भी सुनी होगी ऑडियो तो? हाँ जी, ऑडियो उसने बहुत सुन रहा है, हर समाज सुन रहा है। नहीं, आपने क्या लगा जो वो ऑडियो में कह रहा है वो लड़का, वो सही कह रहा है या क्या कह रहा है? देखो मैं बात कुछ ये तो सही कह रहा है वो जी, हमारी ओढ़ ले रहा है, हमारी कोई ओढ़ नहीं ले रहा कि, तो बाहर के लोग तो लेंगे। पहले हम मंत्री जी के यहाँ गए थे, शुरू में ही मंत्री जी नखलाऊ चले गए। फिर मनीष चौहान 7 दिन बाद आया, उसने बोला कि मैं आज ही आया। तो मनीष चौहान ने मतलब आपका साथ दिया कि नहीं दिया? नहीं, साथ तो दिया जी दे रहे, फिर बाद में दियो गए, कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना। जो बाद में दिया दे रहे साथ, अब भी दे रहे। ऐसे आज भी गए थे हम उनके वहाँ, उन्होंने बोला कि जैसे तुम कहोगे ऐसे हो जाएगा जी। मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न्याय मांगा जी। हाँ जी, न्याय मांगा हमारा, न्याय न्याय चाहिए। हाँ, अगर न्याय मिलेगा मंत्री ने नुकाया, अगर न्याय मिलेगा। अच्छा भाई, उसमें तो ये कह रहे हैं कि सॉरी मनीष चौहान कि वो चले गए हैं जी, उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, वो चले गए अंदर। तो उसमें मतलब क्या रह गया? अंदर चले गए वही अंदर तो चले गए। देखो जी, हमारी बात ये है, अंदर में चले गए, पर उन्हें जैसे कि पुलिस वाले कह रहे हैं, सीओ भी इसी बात को कह रहे हैं, एसएचओ भी यही बात को, एसपी भी इसी बात को बोल रहे हैं कि वे 302 धारा लगा के भेजिए है। चलो उनकी बात हम उससे सहमत है, 302 की धारा लगा के भेज दी हमें, पर किस चीज़ से हथियार ने वो हमारी उससे वो करो ना। मान लो जब लिख के भेजा उन्होंने, हमें उससे ये नहीं पता लग रहा भाई किस चीज़ से काटो, किस बात की रंजिश थी उनकी, कुछ तो पता होना चाहिए ना भाई। आज हमें किसी बात की वो हो गई संतु, हमें तो लगा हमारा बाड़ा की इस बात की पहली रंजिश थी, कुछ तो पता होना चाहिए। ये बात सही है कि इन्होंने ये पता होना चाहिए भी, मतलब बात क्या थी, क्यों
क्यों ऐसी बात हुई? अच्छा, कोई शराब वगैरह पी रहे थे वहाँ पे, जैसे आपने बताया शुरू में कि पार्टी देखो जो हमारा कर- जो बैठ के पी मेरा भैया लड़का था भी मोनू, तो वो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लेता था। और आदमी जब पीने खाने वाला आदमी होता है उसी लालच में आदमी चलो भाई चल रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, आदमी चले भी जाते हैं। और वो आज से उनकी उठ बैठ 30 साल से उनकी उठ बैठ थी उनके पापा की, फिर उसकी भी उठ बैठ रही। आदमी चले गया बुला ले, विश्वास भी जाता है आदमी कोई भी हो। देखो जी हमने कोई विश्वास पे चले गया बुलाया तो उसके साथ विश्वासघात किया उन्होंने। जाके माँ बाप से बुला लिया लड़का, कोई बात नहीं, उसके साथ उठ बैठे। अब हमें तो पता लगा सुबह वो तो मार दिया भाई लड़का। अच्छा जी, मैं कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रही होगी, बहुत सारे लोगों की, इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति करी जा रही है। लगता है आपको भी राजनीति हो रही है इस मामले में? देखो मेरी बात सुनो, हमें हर आदमी को जो पता है भाई हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान का गांव है, हर आदमी को पता है राजनीतिक आदमी है यहाँ, दूसरी पार्टी का आदमी जरूर आएगा। प्रसन्न चौधरी आए, इकरा हसन आई, हर आदमी ये चाहता है भाई तू इसके गांव में ये हो रहा है तो साले को वो करो, हर आदमी को चाहता है यूँ। आज हमारे वीरेंद्र उसको बदनाम करने के लिए कुछ और भी कहते हैं, चलो मैं करवा दूंगा इस काम को, मैं करवा दूंगा हैं। तो हमारे मंत्री जी इसी बात को कह रहे हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाओगे, ये करवाओगे। हम इनके साथ भी है, हम उनसे बात से सहमत भी है, पर हमें तो यही है भाई हमारा इंसाफ होना चाहिए भाई इसमें राजनीति ना करो। पर राजनीति ना करो। सबसे बड़ी बात ये है, देखो किसी का लाल चले गया उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो भाई इनका एक बेटा तो वो होना चाहिए, बस मान लो भाई इंसाफ मिलना चाहिए, बस एक बात हमारी तो यही है। ताजी लेन देन का घर का मूड था हमारा, मोनू लड़का था जी। लड़का घर का सदस्य था, बड़ा था, मरता कुछ पता नहीं। कोई रोलर वगैरह झगड़ा वगैरह है भाई उनके? इनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना लड़के के साथ हुआ जी, ना उनके साथ झगड़ा था। ये हमें पता नहीं किस बात पे उनका होया, क्या होया, वो तो राम जाने जी। देखो क्या गाँव के ही है वो लड़के? हाँ जी गाँव के ही है जी। अच्छा जी। इनके पापा जी की उठ बैठ थी पहले से, बहुत 300 साल से उठ बैठ है उनकी। जब आदमी उठ बैठ कर रहे हैं उनके साथ ना इंसाफी करे, वो क्या होया, वो तो राम जाना। देखो जी वो जिंदा होता वो बताता, वो मरने वाला हमें तो पता नहीं क्या बात हुई। हाँ, मतलब थोड़ा कुछ घंटे तो जी। हाँ जी 24 घंटे जी। आज ही वो होश में नहीं आया, पर जैसे उसके सर पे चोट लगी हुई थी, 3 जगह सिर पड़ा हुआ था उसका और एक पैर कटा हुआ था उसका अलग। वो लड़का कभी रोले राले में तो नहीं था वो? ना 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 ना, हमें आज तक सुनी नहीं। देखो राम जाने वो उसको वो जाने, पर हमारे सामने आज तक कोई ऐसी बात नहीं उनका झगड़ा होया हो, हमारे सामने कोई बात नहीं आई जी। उन्हें बता अभी हाथ करके ऐसे आगे इतने थे, नुकरा हाथ करके बता बोलते नहीं हो। हाँ इतने थे। फिर आप क्या चाहते हो लास्ट में जी? कहाँ चले गए आप? क्या क्या चाहते हो आप भाई? इंसाफ बिल्कुल जी, न्याय चाहिए, मतलब न्याय। हम गरीब हैं और न्याय चाहिए, वे ठहरे हैं, हम गरीब हैं। न्याय हो जी, स्पष्ट हो बस। हम ये नहीं चाहते कोई इसमें लेट बेगुनाह मारे जा, हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई दूसरा बेगुनाह मारे जा इसमें, पर जिसने ये काम करे वो जरूर फंसे, वो पकड़े जा, हम ये चाहते हैं बस। अज्ञात में 3 के नाम लिखवा रखे जी, अज्ञात में वे नहीं उठ रहे, उन्हें ठानी रही पुलिस। अच्छा, वो अज्ञात में है कोई? हाँ जी अज्ञात। उनका कैसे पता चला कि भी 3 और थे? वो तो जी पुलिस ही उनको बुलाई जाए वहाँ से, जैसे जेल में गए हैं लड़के, उनको बुलावे या तो रिमांड पावे या पूछताछ पावे, मैं तो यही बता सकते हैं जी कौन थे। मैं तो कितने बच्चे थे जी उस पर? कितने थे? उसके 2 बच्चे हैं जी, एक 4 साल का लड़का और एक 2 साल का लड़का जी। 2 लड़के, दो लड़के हैं उसके जी। तो देखो भाई बच्चे भी थोड़े या नहीं है उनके, तो अभी देखो किस तरीके का माहौल हो गया घर में। और जो उसका छोटा भाई था जोनी, उसका उस दिन जिस दिन पोस्टमास्टर्म हुआ मोनू का, उस दिन आते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट के, अब उसके पैर ऑपरेशन हुआ उसका कल ही, वो हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने करवाया। हम देखो इस बात को कहेंगे स्पष्ट, उन्होंने करवाया जी। अच्छा, वीरेंद्र चौहान मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, देखो सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ भी कह रहे हैं भाई। देखो तो राम जाने उनके मन में क्या है हम ये नहीं कह सकते, पर हमारे साथ खड़े जी। अच्छा जी। जी तो जैसे इकरा हसन भी आपके साथ में खड़ी, वो भी मतलब? हाँ, इकरा हसन भी आई जी हमारे यहाँ, प्रसन्न चौधरी भी आए, उसने भी कही चलो हम तुम्हारे साथ है। अब वो पता नहीं वो अपने मन में क्या लेकर आई, राजनीतिक मामला लेकर आई या भाई आश्वासन देने आई, वो तो देखो राम जाने किसके मन में क्या है। बिल्कुल। ये देखो इनकी माता जी बैठी है भाई, क्या चाहते हो अभी लास्ट में? जी मैं तो बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे।